प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि आप सब खुश हैं। आज एक बार फिर आपके साथ खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ हाजिर हूँ। आए मेरे साथ हवाला निकालिए, हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफ़ा और उसका 17वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। प्रेज हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। इस हवाला में एक ऐसे शख्स की मुबारक हाली बयान की जा रही है जिसका तवक्कल और भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद पर है। कहा गया है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, यानी वो शख्स मुबारक है, वो ज़िंदगी मुबारक है जो अपने खुदावंद पर ईमान रखते हैं, तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, वो मुबारक हैं। और मुबारक होना बहुत बड़ी बात है। मुबारक ज़िंदगियाँ अपने लिए और दूसरों के लिए बाइस बरकत होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस शख्स को, उस ज़िंदगी को एक ऐसे दरख्त से तशबीह दी गई है जिसके बारे में कहा गया है कि ऐसा दरख्त है वो जो पानी के पास लगाया जाए और जिसकी जड़ दरिया की तरफ फैले, यानी जो दरिया के पास लगाया जाता है, किनारे पर लगाया जाता है, उसकी जड़ जो होती है वो दरिया की तरफ फैलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो हरे भरे रहते हैं, चाहे गर्मी आए चाहे खुश्क साली आए। वो दरख्त जो होता है जो पानी के पास लगाया जाता है और जिसकी जड़ दरिया की तरफ होती है, ना तो उसके पत्ते मुरझाते हैं और ना ही उस पर खुश्क साली का कोई असर होता है। ऐसी ही ज़िंदगी होती है जो खुदावंद पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं। और बरक्स इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो ज़िंदगी जो खुदावंद पर तवक्कुल और भरोसा नहीं करते, वो ऐसे हो जाते हैं, वो मुरझाए रहते हैं हर वक्त, उनके अंदर नाउमीदी रहती है, खुशी नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सलामती नहीं रहती, हर कदम पर नाकामी होती है और मायूसी उन्हें घेर लेती है। जिस तरह आप जानते हैं कि दरख्त को पानी की ज़रूरत होती है, दरख्त को फलने फूलने के लिए, हरा भरा रहने के लिए और उसको पौधे को बढ़ाने के लिए, पौधे को हरा रखने के लिए पानी की बेहद ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे खुदावंद की हमें बेहद ज़रूरत है, हमें उस पर तवक्कुल और भरोसा रखने की बेहद ज़रूरत है। और अगर ऐसी ज़िंदगी में खुश्क साली आ भी जाए, गर्मी का मौसम आ भी जाए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुश्किल, मुसीबत, परेशानी आ भी जाए तो भी हालेलुया उस ज़िंदगी को कोई नुकसान ना होगा, क्योंकि वो ज़िंदगी खुदावंद पर भरोसा करने वाली है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी के पास लगाया गया हो, और मुश्किल परेशानी आती भी है तो भी वो उन मुश्किलों में, परेशानियों में अपने आप को कायम रखते हैं और भरोसा रखते हैं कि खुदावंद हमें इस मुश्किल से निकालेगा। उनका तवक्कुल जो होता है वो खुदावंद पर होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस हवाले की तस्दीक एक और जगह पे हमें मिलती है। आए हम देखते हैं दाऊद नबी के ज़बूर, उस पहला ज़बूर यानी साम 1 और उसकी वर्स 3, तीसरी आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भी हमें इस बात की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं कि हमें ऐसी ज़िंदगी जो खुदावंद पर तवक्कुल और भरोसा रखती है, जो उसकी शरीयत पर जिसका ध्यान रहता है दिन रात, वो ज़िंदगी ऐसी है जैसे वो दरख्त होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता हो और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बारवर होगा, यानी वो दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने घराने के लिए, सबके लिए बाबरकत बन जाएगा और उसकी बरकत नजर आएगी और वो ज़िंदगी फलदार होगी। वो अपने वक्त पर फल देगा। हालेलुया, वो अपने वक्त पर फलता है और उसका फल कभी ख़त्म नहीं होता। यिर्मयाह में भी यही कहा गया है कि वो फल लाने से बाज ना आएगा। तो ऐसी जिंदगियां
اس درخت کی مانند ہوتی ہیں جو پھل بھی لاتے ہیں، جو برکت ہوتے ہیں، جو ہرے بھرے رہتے ہیں، اور جو خوش اور شادمان رہتے ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. خداوند کرے کہ ہم اس کلام کو، اس بات کو سمجھنے والے ہوں کہ آج ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ہمارا توکل اور بھروسہ اپنے خداوند پر ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے خداوند ہمیں بھی اس درخت کی مانند بنا جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور پھل لانے سے باز نہیں رہتا، اور جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.